जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शटलता एकादशी व्रत कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है और अगले दिन पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, एकादशी तिथि जानी एक ऐसा सुवर्ण समय जब हम अपने आध्यात्मिक यात्रा को मजबूत बनाते हुए परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक मास में 2 बार एकादशी तिथि आती है और यह समय आध्यात्मिक चिंतन का समय होता है। भगवान के नाम जाप में अधिक से अधिक रत रहने का समय होता है। यह एक प्रकार से हमारी आध्यात्मिक यात्रा को नव ऊर्जा प्रदान करने का समय होता है। दोस्तों, वह है एकादशी तिथि, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम शटलता एकादशी के नाम से जानते हैं। शटलता एकादशी के व्रत में तिल की बहुत ज्यादा महत्ता होती है और इस दिन तिल से बने भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने और तिलों का दान करने तथा तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने से भक्तों के सभी दोष पाप दूर होते हैं और उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शटलता एकादशी नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिसमें तिल से स्नान, उबटन, हवन, तर्पण, भोजन और तिल का दान। इन 6 तरीके से तिलों का प्रयोग करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली शटलता एकादशी के विषय में कहा जाता है कि जो भी मनुष्य जाने या अनजाने में से एकादशी का व्रत का पालन करता है, इस दिन उपवास का पालन करता है और भगवान श्री हरि का चिंतन या स्मरण करता है, उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। परम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त है, इस मनुष्य जन्म के अंदर जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। और ऐसे ही शटलता एकादशी इस बार आ रही है 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन। जी हाँ, यह मकर संक्रांति का भी दिन है और इसी दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए इस बार की शटलता एकादशी और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 13 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन दोपहर में 3:17 से और यह एकादशी तिथि पूर्ण होगी 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन शाम 5:52 पर। और इसीलिए इस बार शटलता एकादशी का पालन हमें करेंगे 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन। इस शटलता एकादशी में अनेक प्रकार के तिल का सेवन विशेष रूप से किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस शटलता एकादशी के विशेष शुभ मुहूर्त कौन से है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शटलता एकादशी का व्रत का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन, यानी 15 जनवरी 2026 गुरुवार के दिन सुबह 7:25 से लेकर 10:52 के बीच। इस दिन प्रांतः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा और सुबह 5:27 से लेकर 6:21 के बीच में और सूर्य उदय होगा सुबह 7:15 पर। प्रांतः काल में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करने का प्रांतःकालीन का समय रहेगा सुबह 5:54 से लेकर 7:15 तक। इसी समय के अंतर आप भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना, प्रांतःकालीन स्नान और दान भी कर सकते हैं, क्योंकि जब विशेष माघ मास है। संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:45 से लेकर 7:06 के बीच। तो इस प्रकार से इस बार की शटलता एकादशी का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। तो दोस्तों, इस बार की एकादशी पर विशेष अनुराधा नक्षत्र भी बन रहा है। तो इस प्रकार से इस बार की शटलता एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण, पवित्र और शुभ संयोग में आ रही है। शटलता एकादशी व्रत कथा। एक बार पुलत्स्य ऋषि से दालम्बे ऋषि ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मृत्युलोक में मनुष्य दूसरों का धन चोरी करता है, दूसरे लोगों से ईर्ष्या करता है तथा ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करने पर भी नरक को प्राप्त नहीं होता, इसका क्या कारण है? सो आप कृपा कर सुनाइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। पुलत्स्य ऋषि ने कहा, हे महाभाग, आपने जब बड़ा ही गंभीर प्रश्न पूछा है, जिस गुण तत्व को ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं। सुनो, माघ माह के प्रारंभ से ही मनुष्य को स्नान आदि से सर्वथा शुद्ध रहना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या आदि को त्याग कर इंद्रियों को वश में करके अभिमान छोड़कर भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए
और मूल नक्षत्र में स्नान आदि से शुद्ध होकर ऐसा गोबर ले जो जमीन पर न गिरे। उसमें तिल और कपास मिलाकर उपले बनाना चाहिए। तब उन कुंडों से 108 बार हवन करे। यदि उस दिन द्वादशी और मूल नक्षत्र हो तो स्वयं के साथ रहना चाहिए। फिर एकादशी जो कृष्ण पक्ष की हो उस दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण करे। वह उन कुंडों पर हवन करे। इस एकादशी को शटलता एकादशी कहते हैं। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए और खिचड़ी का भोग लगाकर उसी दिन भगवान कृष्ण का पूजन विधि विधान से करना चाहिए तथा पेठा नारियल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। उपरोक्त चीजों का अभाव होने पर केवल सुपारी से भी अर्घ दे दे। हे भगवान, आप और शरण शरण हो, संसार में डूबते का उद्धार कीजिए। हे कमल नेत्रधारी, हे विशंबर भगवान, हे पुंडरीकाश, हे जगत गुरु, मेरे इस तुष अर्घ को आप लक्ष्मी जी सहित स्वीकार कीजिए। फिर विप्र को जल भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए तथा श्यामा गाय और तिल पात्र दान करना चाहिए। तिल दान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतना ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। नंबर 1 तिल स्नान, नंबर 2 तिल का हवन, नंबर 3 तिल का भोजन, नंबर 4 तिलोदक, नंबर 5 तिल का उबटन, नंबर 6 तिल का दान। यह छठिलता कहलाती है। इसमें अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे देव, इस शटलता एकादशी के व्रत करने से क्या पुण्य होता है, सो कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नारद मुनि, मैं तुम्हारे सम्मुख आंखों देखी घटना का वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान देकर सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी सदैव व्रत किया करती थी। वह ब्राह्मणी अत्यंत बुद्धिमान थी। एक बार वह लगातार एक माह तक व्रत करती रही, जिसके कारण उसकी देह अत्यंत दुर्बल हो गई। इतना करने पर भी उस ब्राह्मणी ने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मण को अन्न दान अथवा धन दान नहीं किया था। तब मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी को शरीर आदि शुद्धि कर लेने के कारण विष्णु लोक तो प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, जिसके कारण इसकी तृप्ति न हो सकेगी। यह विचार करके उस ब्राह्मणी के जहाँ अन्न दान लेने के लिए मैं संभय गया। तब उस ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण मुझसे पूछा। मेरे निःसुख तृप्ति न हो सकेगी। यह विचार करके उस ब्राह्मणी के जहाँ अन्न दान लेने के लिए मैं संभय गया। तब उस ब्राह्मणी ने मेरे आने का कारण मुझसे पूछा। मैंने निसंकोच उत्तर देते हुए कहा, मुझे अन्न की भिक्षा चाहिए। मेरे इस प्रकार कहने पर उस ब्राह्मणी ने क्रोधित हो माटी का डेला उठाकर मुझे दे दिया। तब मैं उस माटी के डेले को लेकर स्वर्ग वापस चला आया। कुछ काल के उपरांत वह ब्राह्मणी भी अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग लोक में निवास करने को आई। हे नारद, तब उस ब्राह्मणी को माटी का डेला देने के कारण एक सुंदर घर मिला। उस ब्राह्मणी ने जब अपने उस घर को अन्य वस्तुओं से शून्य देखा तो वह दौड़कर मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि करके आपकी अत्यंत पूजा की है, फिर भी मेरा घर सभी वस्तुओं से शून्य है, सो इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा, पहले तुम अपने घर को जाओ और द्वार तब खोलना जब वहां देवी स्त्रियां आई। उनसे तू शटलता एकादशी के व्रत की कथा सुन लेना। भगवान के वचन मानकर वह ब्राह्मणी अपने घर को चली आई। जब देव स्त्रियां वहां पर द्वार खुलवाने को आई तो उस ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप द्वार खुलवाने को आई हैं तो पहले आप मुझे शटलता एकादशी का व्रत महात्म सुनाइए। तब उन देव स्त्रियों में से एक ने उसे शटलता एकादशी का महात्म सुनाया। जब उस ब्राह्मणी ने अपने घर का द्वार खोला तब उन देव स्त्रियों ने उस ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। फिर उस ब्राह्मणी ने भी शटलता एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर भी धन धान्य सोना चांदी आदि से परिपूर्ण हो गया। अंत मनुष्य को चाहिए
की मूर्खता को त्याग कर शटलता एकादशी का व्रत शास्त्रों के विधि विधान सहित करें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। एकादशी के संदर्भ में एक बात बेहद महत्वपूर्ण है, वह ये कि अगर आप इसका व्रत रख रहे हैं तो इसका पारण भी उतना ही जरूरी है जितना कि इसका उपवास। मान्यता है कि यदि शटलता एकादशी का व्रत रखने के बाद आप पारण नहीं करते अर्थात इसके व्रत को विधि पूर्वक नहीं खोलते हैं तो उल्टा व्रत के पुण्य की जगह इसका पाप लगता है। तो आज हम आपको पंचांग के अनुसार बताने जा रहे हैं कि शटलता एकादशी के व्रत का पारण कब किया जाएगा और क्या है इसका नियम। शटलता एकादशी के व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन ही करें। व्रत पारण के समय से पहले इस दिन प्रांतः उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। व्रत को खोलने से पहले श्री हरि की वंदना करें और उनसे व्रत के दौरान हुई भूल चूक की क्षमा मांगे। शटलता एकादशी के व्रत का पारण करने से पहले मंदिर जाकर भगवान विष्णु के दर्शन करें और वहां के पुजारी को श्रद्धा अनुसार कुछ दान करें और व्रत खोलते समय भगवान विष्णु का चिंतन अवश्य करें और अन्न ग्रहण या श्री हरि को लगाए भोग से व्रत का पारण करें। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी के दिन चावल खाने से किया जाए तो रेंगते हुए कीड़े की जोनी से मुक्ति मिलती है और अगर आंवला खाकर व्रत का पारण किया जाए तो सुख समृद्धि घर आती है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी कथा पसंद आई हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।